Hello friends, I welcome you all on my channel. I am प्रदीप कुमार मिश्रा। हम डिस्कस कर रहे हैं अभी हिंदी साहित्य के बारे में। आज अपन को जो पढ़ना है वो शब्दों के भेद या शब्द के प्रकार पर ये वीडियो बनाया है। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं शब्द। शब्द क्या होता है? वर्णों के मेल से बने स्वतंत्र एवं सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। अर्थ के स्तर पर भाषा की सबसे छोटी स्वतंत्र इकाई शब्द होती है। ध्वनि और अर्थ मिलकर शब्द को रूप प्रदान करते हैं। मतलब ध्वनि और अर्थ मिलकर ही शब्द का कोई रूप या आकार होता है, अन्यथा नहीं। शब्द भेद। शब्द भेद शब्द मुख्यतः 4 आधारों पर वर्गीकृत किए जा सकते हैं। पहला, रचना के आधार पर। दूसरा, अर्थ के आधार पर। तीसरा, उत्पत्ति के आधार पर। और चौथा, रूपांतर के आधार पर। तो ये 4 आधारों पर वर्गीकृत किए जा सकते हैं। अब इन चारों को एक-एक करके समझना है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं रचना के आधार पर। रचना के आधार पर शब्द जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ शब्द क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द वे शब्द कहलाते हैं जिनका कोई भी खंड सार्थक नहीं होता। मतलब यदि किसी शब्द को टुकड़ों में बांटा जाए तो इनकी जो खंड रहेंगे उनका कोई अर्थ नहीं होता है, तो वो शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे पानी, हाथी आदि, जिनको एक खंड करने पर, जिनको तोड़ने पर उनके खंडों का कोई अर्थ नहीं होता है, वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं। यौगिक शब्द वे शब्द कहलाते हैं जो उनको तोड़ने पर उनके जो खंड होते हैं उन दोनों का अलग अलग अर्थ होता है, दोनों सार्थक होते हैं। तो ये होते हैं जैसे विद्यालय, विद्याधन आलय, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है विद्याधन आलय। तो विद्या का अलग अर्थ है और आलय मतलब निवास या घर, आलय, है ना? इसी तरीके से रामायण, इसके भी दोनों शब्दों के अलग अर्थ हैं। तीसरा जो टाइप है, इसमें तीसरा टाइप होता है योग रूढ़। योग रूढ़ ऐसे शब्द होते हैं जो अपना सामान्य अर्थ त्याग कर दूसरा शब्द दूसरा अर्थ बताते हैं। ये यौगिक तो होते ही हैं, पर अपना अर्थ छोड़कर कोई दूसरा अर्थ बताते हैं। तो ऐसे शब्दों को योग रूढ़ शब्द कहा जाता है। जैसे लंबोदर। लंबोदर अपन जानते हैं कि लंबोदर जैसे ही अपन शब्द लेते हैं तो अपन को समझ में आ जाता है ये गणेश जी की बात हो रही है। दिनकर मतलब सूर्य की बात हो रही है। इसी के तरीके से कई सारे शब्द होते हैं जो अपना अर्थ त्याग कर विशेष अर्थ ग्रहण करते हैं। जैसे दशानन, दशानन मतलब रावण। तो इस तरीके से ऐसे शब्द जो अपना सामान्य अर्थ त्याग कर विशेष अर्थ ग्रहण करते हैं उनको कहा जाता है योग रूप शब्द। और ऐसे शब्द जिनको खंड नहीं किया जा सकता है वे कहलाते हैं रूढ़ शब्द। और जिनको खंड किया जा सकता है मगर उनके अलग अलग अर्थ होते हैं तो वो कहलाते हैं यौगिक, यौगिक शब्द। ठीक है। तो रचना के आधार पर ये कितने हो गए? रचना के आधार पर ये 3 तरीके के हो जाते हैं। आगे देखते हैं। दूसरा जो आधार होता है शब्दों के वर्गीकरण का, तो वो होता है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है सार्थक और दूसरा है निरर्थक। तो सभी जानते हैं कि सार्थक शब्द कौन कहलाते हैं? ऐसे शब्द जिनका सही अर्थ लोग समझ लेते हैं सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे पुस्तक, मेज, जो वो सार्थक होते हैं और उनके अर्थ को आसानी से समझा जा सकता है, वो सार्थक शब्द कहलाते हैं। निरर्थक शब्द इस प्रकार के शब्द होते हैं जिसका अर्थ समझ में नहीं आता है, निरर्थक शब्द कहलाते हैं। निरर्थक शब्द किसी अर्थ का बोध कराने में सक्षम नहीं होते हैं। जैसे तग, वल, फग मतलब वर्णों को आपस में जोड़कर ऐसे निरर्थक शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता है, उनको निरर्थक शब्द की कैटेगरी में रखा जाता है। परंतु कहीं-कहीं ऐसा होता है कि निरर्थक शब्द भी प्रयोग में आकर सार्थक हो जाते हैं। तो आप दिमाग लगाइए और कमेंट करके मुझे बताइए कि ऐसे निरर्थक शब्द कौन से हैं जो प्रयोग में आकर आपको अर्थ प्रदान कर देते हैं। तो कमेंट कीजिए। और ये आपको होमवर्क दिया जाता है, तो आप ये वर्ग जो
शब्द बताएंगे वो कमेंट में मैं देख लूँगा। तो आगे बढ़ते हैं। जो तीसरा आधार है वर्गीकरण का वो है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द जो है वो 5 प्रकार के होते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज तथा संकर। तो तत्सम शब्द कौन से कहलाते हैं? तत्सम शब्द वैसे शब्द हैं जो संस्कृत शब्द हैं और उसी रूप में अपन उनको हिंदी में प्रयोग करने लगे हैं। तो जैसे तत्सम का मतलब आप शब्द जो क्वेश्चन में पूछे जाएंगे क्या तत्सम है या तद्भव है, तो आप ये माइंड में फीड कर लीजिए कि तत् मतलब उसके, सम मतलब समान, तो उसका मतलब संस्कृत, संस्कृत के समान जो वर्ड होंगे उनको तत्सम कैटेगरी में रख देंगे। और तद्भव मतलब उससे, भव मतलब होने वाले, तो उससे बनने वाले, इस तरीके से आप इसको ट्रिक के द्वारा आप याद कर सकते हैं। तो तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत के ही होते हैं और उसी रूप में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे पुस्तक, अग्नि, वर्षा इत्यादि। ठीक है। और तद्भव क्या कहलाते हैं? तद्भव वैसे शब्द होते हैं जो संस्कृत की शब्दों का उच्चारण सहज बनाकर हिंदी में प्रयोग कर लिए जाते हैं, जैसे आग, जैसे अग्नि को अपन आग कहने लगे हैं। ठीक है। भ्राता को भाई कह देते हैं। इसी तरीके से कई सारे ऐसे वर्ड होते हैं जिनको इस टेबल में दिया गया है। तो संस्कृत के तत्सम शब्दों का हिंदी में तद्भव के रूप में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को उदाहरण के रूप में यहाँ दिया जा रहा है। जैसे अग्नि, आग, अष्ट मतलब 8, कूप, कुआ, कर्ण, कान, कोयल, गौ, गाय, कृषि, खेती, दुग्ध, दूध, तृण, तिनका, दंत, दांत, मयूर, मोर, जिह्वा मतलब जीव, सर्प मतलब सांप, लज्जा, ये संस्कृत के शब्द हैं जिनको लाज कहा जाता है, अपन आम बोलचाल में लाज बन गया है हिंदी में। रात्रि को रात कहा जाता है। नव को नया कह दिया जाता है, जैसे नव वर्ष, तो अपन जनरल बोलचाल में उसको नया वर्ष कह देते हैं। इस तरीके से ऐसे शब्द जो संस्कृत के शब्दों से मतलब शब्दों के उच्चारण को सहज बनाकर हिंदी में प्रयोग कर लिए जाते हैं, वो तद्भव कहलाते हैं। और तत्सम वैसे शब्द जो संस्कृत शब्द के शब्द ही होते हैं और उसी रूप में हिंदी में अपन उसका प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं देशज और विदेशज क्या कहलाते हैं। नेक्स्ट है देशज। देशज शब्द वे शब्द हैं जो स्थानीय बोलियों से हिंदी में प्रवेश पा चुके होते हैं। ये शब्द परंपरागत चेतना से प्राप्त हुए हैं जिनकी सार्थकता ढूंढना कठिन है। कतिपय देशज शब्दों का स्रोत जो है वो संस्कृत को ही माना जा रहा है। जो भी शब्द हैं उनके स्रोत को क्या समझा जा रहा है कि संस्कृत से निकले हुए हैं, जैसे गद्दा। ठीक है। यहाँ गद्दा नहीं गड्ढा है ना, जो संस्कृत शब्द के गर्त से निष्पन्न बताया जाता है। गर्त से निकला हुआ शब्द जो है वो गड्ढा है। देशज शब्दों के उदाहरण जो हैं वो इस तरीके से पेट, गोड़ मतलब घोड़ा पैर, है ना, लोटा, ये स्थानीय बोलियों से निकलकर जो शब्द आ जाते हैं हिंदी में प्रयोग किए जाने हो लगते हैं, वे शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। ठीक है। और विदेशज शब्द जो हैं, विदेशज शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो विदेशी भाषा से हिंदी में आ जाते हैं। अंग्रेजी, फारसी, पुर्तगाली, कई सारी विदेशी भाषा हैं जिनको अपन आम बोलचाल में यूज़ कर लेते हैं और अपन को पता भी नहीं रहता कि ये कौन सी विदेशी भाषा का शब्द है। इसमें कुछ उदाहरण दिए गए हैं। देखिए फ़ारसी के शब्द हैं, अरबी के शब्द हैं, जैसे आवाज़ है, ये फ़ारसी है। आईना, कबूतर, चेहरा, जोश, सरकार, मुर्दा, मुफ्त, सौदागर, ये सारे शब्द जो है फ़ारसी शब्द हैं। अरबी जो शब्द है वो है आदमी के नाम, किताब, कर्ज, मजबूर, कीमत, फैसला, कुर्सी, किस्मत इत्यादि। और ऐसे कई सारे वर्ड होते हैं इनके एग्जाम्पल में। और शब्द भी ऐसे ही पूछे जाते हैं कि आदमी या इनाम, ये कौन सा शब्द है, किस भाषा का शब्द है। इनको याद रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ऐसे ही आते हैं और इनमें हमेशा गलतियाँ होती रहती हैं। अब जैसे आपने याद कर लिया कि सरकार कौन सा वर्ड है वो आ गया, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि सरकार किस भाषा का शब्द है। नेक्स्ट है अंग्रेजी। अंग्रेजी भाषा के शब्द जो हैं जैसे कॉलेज, स्टेशन, साइकिल, रेडियो, डॉक्टर, प्रोफेसर, पोस्ट कार्ड, मशीन, ये सारे अंग्रेजी के वर्ड हैं जो अपन आम बोलचाल में ये प्रयोग करने लगे हैं क्योंकि ये हिंदी भाषा में आ चुके हैं, इनने अपना स्थान बना लिया है।
नेक्स्ट है संकर शब्द। संकर वैसे शब्द हैं जो विदेशी भाषा के शब्द और हिंदी शब्दों को मिलाकर बने होते हैं। ऐसे शब्द हिंदी की बोलचाल ये तथा साहित्यिक प्रक्रियाओं में बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रयुक्त हो रही है। जैसे रेलगाड़ी, रेल जो है वो दूसरी भाषा का शब्द है, गाड़ी जो है वो हिंदी का शब्द है। इसी तरीके से जब दो भाषाओं के शब्द मिलकर हिंदी में प्रयोग होने लगे हैं तो उनको संकर शब्द की कैटेगरी में रखा गया है। उदाहरण इसके हैं टिकट घर, परीक्षा बोर्ड, काला बाजार, ऑपरेशन कक्ष, परीक्षा हॉल, लाठीचार्ज, ये सारे उन और भी कई सारे वर्ड हैं जो संकर शब्द कहलाते हैं। और संकर शब्द वो कहलाते हैं जो विदेशी भाषा और हिंदी भाषा दोनों से मिलकर बने होते हैं और हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट, रूपांतर के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। तो रूपांतर के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है विकारी तथा दूसरा अविकारी। विकारी वे शब्द जो लिंग, पुरुष, वचन, लिंग मतलब स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, है ना। पुरुष एक उत्तम पुरुष, और जो अपन मध्यम पुरुष इसमें पढ़ते रहते हैं हिंदी में, तो पुरुष, वचन, एक वचन, बहुवचन आदि के आधार पर रूप परिवर्तित कर लेते हैं। जैसे लड़का लड़की बन जाता है, अच्छा अच्छे बन जाता है, वचन चेंज हो जाता है, वह इत्यादि विकार शब्द कहलाते हैं। और अविकारी शब्द कौन से कहलाते हैं? अविकारी शब्द ऐसे शब्द होते हैं कि ये शब्द कभी भी अपना रूप नहीं बदलते हैं। ऐसे शब्दों को अव्यय भी कहते हैं। ठीक है, उदाहरण जैसे आज, यहाँ, वहाँ, तो ये सारे शब्द अपना रूप नहीं बदलते हैं लिंग या वचन के बदलने पर, तो ये कहलाते हैं अविकारी शब्द। और जो लिंग, पुरुष या वचन के आधार पर अपना रूप परिवर्तित कर लेते हैं उनको विकारी शब्द कहा जाता है। तो ये जो वर्गीकरण है वो किसके आधार पर है? ये है रूपांतर के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखना है अपन को क्या, शक्तियाँ, कौन सी शक्तियाँ? शब्दों में अर्थ का बोध कराने वाली शक्तियाँ कौन कौन सी होती हैं? तो शब्दों में अर्थ का बोध कराने वाली 3 शक्तियाँ होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? वे होती हैं अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अब इनको अलग अलग परिभाषा के हिसाब से देख लेते हैं। अभिधा शब्द शक्ति क्या कहलाता है? शब्द के सामान्य अर्थ को बताने वाली शक्ति को अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। जैसे कपि, कपि का अर्थ होता है बंदर, तो ये क्या बता रहा है? कपि शब्द जो है बंदर को अर्थ बता रहा है कि कपि मतलब कपि का अर्थ होता है बंदर, तो ये अभिधा शब्द शक्ति होती है। दूसरा जो है वो है लक्षणा। लक्षणा ऐसी शब्द शक्ति होती है जो शब्दों के सामान्य अर्थ को छोड़कर उससे संबद्ध किसी अन्य अर्थ का बोध कराए, उसे लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। जैसे सागर, कोई बोलता है सागर तो दिमाग में एक पिंच करता है, सागर मतलब किसी नगर के बारे में बात हो रही है, सागर मतलब नगर, है ना। तीसरा जो शब्द शक्ति है वो है व्यंजना। तो व्यंजना ऐसी शब्द शक्ति होती है जो शक्ति शब्द के सामान्य और संबंधित अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ का बोध कराए, उसे व्यंजना या व्यंगार्थ कहते हैं। व्यंजना शब्द शक्ति या व्यंगार्थ कहते हैं। जैसे उल्लू, जैसे अपन किसी को बोलते हैं ये तो उल्लू है, या अपन बोलते हैं जैसे ये गधा है, तो ये व्यंग भी कर रहा है और आपको अर्थ, सामान्य अर्थ से हटकर दूसरा अर्थ बता रहा है। सामान्य अर्थ को छोड़कर या और संबंधित अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ का बोध कराए। तो जैसे अपन किसी को उल्लू बोल देते हैं तो समझ में आ जाता है, माइंड में अपन को अर्थ समझ में आ जाता है कि उल्लू मतलब किसी मूर्ख व्यक्ति को आप संबोधित उल्लू के द्वारा कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है ये 3 शब्द शक्तियाँ होती हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। आगे आइए इनके क्वेश्चन भी देख लेते हैं सभी के। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द योग रूढ़ है? योग रूढ़ कौन से शब्द कहलाते हैं जो अपना अर्थ छोड़कर यौगिक भी होते हैं शब्द और अपने अर्थ के अलावा कुछ किसी अन्य अर्थ को बोध कराते हैं? तो इसमें विद्यालय, लंबोदर, स्वर्ण, नीतिवान, तो इसमें से योग रूढ़ जो शब्द है वो लंबोदर है। सेकेंड ऑप्शन सही रहेगा आपका। सेकेंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम शब्द है? प्रस्ताव, खेत, ऊंचा, दूसरा, इसमें से प्रस्ताव जो है वो तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन रूढ़ शब्द का उदाहरण है? लंबोदर, जल, जलाशय, दिनकर। ठीक है,
सभी शब्द जो है उनको तोड़कर उनका दूसरा अर्थ भी निकल रहा है। जो शब्द खंड-खंड में विभाजित होने के बाद अपना अर्थ खो देते हैं, निरर्थक हो जाते हैं, तो वो रूट शब्द कहलाते हैं। तो इसमें जो बी ऑप्शन है वो आपका राइट रहेगा। जल जो है वो रूट शब्द का उदाहरण है। धर्मशाला रचना के आधार पर किस शब्द भेद में आता है? तो रचना के आधार पर धर्मशाला यौगिक शब्द के भेद में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द देशज नहीं है? तो पुष्कर जो है वो देशज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में से कौन देशज है? सुंदर, अंगूठा, फटाफट, साइकिल। तो देशज मतलब जो खड़ी मतलब हिंदी में क्षेत्रीय बोलियों के शब्द हैं, तो फटाफट जो है वो देशज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न शब्दों में योग रूप शब्द कौन सा है? चक्रपाणी, पाठशाला, उपचार या अभिव्यक्ति। तो योग रूप शब्द जो है वो है चक्रपाणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदमी कैसा शब्द है? आदमी विदेशी शब्द है। अभी अपन ने देखा था ये विदेशी शब्द है, विदेशी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक तत्सम शब्द है? चांद, चंद्रमा, चंदा या चंद। तो सीधी सी बात है तत्सम मतलब संस्कृत के समान जो शब्द यूज़ होते हैं हिंदी में वो तत्सम शब्द कहा जाता है। चंद्रमा जो है वो तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक तद्भव शब्द है? अग्नि, आम, स्टेशन या आम। तो आम जो है वो तद्भव शब्द है, जो आम्र से निकला है। तद्भव मतलब संस्कृत के से पैदा हुआ, वो आम्र का आम बन गया है हिंदी में आकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन शंकर शब्द है? खेत, निर्मम, रेलगाड़ी, विवाह। तो शंकर शब्द वे शब्द कहलाते हैं जो विदेशी भाषा और हिंदी भाषा दोनों से मिलकर बने होते हैं, वे शंकर शब्द कहलाते हैं। तो रेलगाड़ी जो है वो इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है? पूत, बच्चा, नौन, पाषाण। ठीक है, तत्सम संस्कृत के समान, तो ये पाषाण है। रिक्शा, रिक्शा किस भाषा का शब्द है जो हिंदी में प्रचलित है? तो रिक्शा आपको याद रखना है कि रिक्शा जापानी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रात्रि का तद्भव रूप क्या होता है? रात्रि, रात्रि जो है वो तत्सम है और रात जो है इसका तद्भव रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपूर, कपूर शब्द है, कपूर ये कर्पूर से निकला है, तो तत्सम नहीं ये तद्भव होगा। कर्पूर वो कपूर बना है उससे, तो ये तद्भव होगा। नेक्स्ट है डंडा शब्द, डंडा शब्द शायद सुनते ही समझ में आ गया होगा सभी को कि डंडा जो शब्द है वो क्षेत्रीय भाषा का शब्द है, क्षेत्रीय बोलियों में इसको बोला जाता है, तो ये देशज शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? पुष्कर, चक्षु, प्रहार या पत्थर। तो पुष्कर, चक्षु और प्रहार तीनों संस्कृत के शब्द जैसे हैं, तो पत्थर जो है वो तत्सम शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सींग, बैल वाला सींग है ना, तो बैल वाला सींग जो है वो तद्भव शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अनुकरण, अनुकरण शब्द है ये तत्सम है, तद्भव है, विदेशज है या विदेशज है? तो इसका जो राइट आंसर है वो तत्सम है। तत्सम शब्द जो है वो अनुकरण है, उस कैटेगरी में इसको रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन शब्द यौगिक है? यौगिक याद रखना, यौगिक जो दो सार्थक शब्द खंडों से मिलकर बना होता है। पाठशाला, आम, गाय, लंबोदर। लंबोदर योग रूढ़ है, आम और गाय रूढ़ है, तो पाठशाला जो है वो यौगिक शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है योगदान कैसा शब्द है? योगदान जो है वो यौगिक शब्द है, ना ये रूढ़ है, ना योग रूढ़ है, ना शंकर है, ये जो है वो यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव मतलब संस्कृत के शब्दों से पैदा हुआ, ये मेरी तरफ से आपको परिभाषा है तद्भव की, तो याद रखना है इसको। तो इसका राइट आंसर जो है वो घर है, जो कि ग्रह से निकला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है? तत्सम फिर से आ गया, तो गौ, पत्र और नेत्र ये तत्सम शब्द हैं। आम जो है वो तद्भव शब्द है जो आम्र से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दुग्ध तत्सम शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? दुग्ध मतलब दूध, तो इसका जो तद्भव रूप है वो दूध होगा। नेक्स्ट जो है धरित्री का तद्भव रूप क्या होगा? तो धरती जो है वो इसका तद्भव रूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेती किस शब्द का तद्भव रूपांतरण है? तो कृषि का जो है ये
खेती जो है वो तद्भव रूप है। धरित्री धरती, मैत्री मित्रता, और अक्षी मतलब अक्ष या आँख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाव रोटी कैसा शब्द है? पाव रोटी या रोटी पाव, ये संकर शब्द है। देशज भी नहीं है, तत्सम भी नहीं है, तद्भव नहीं भी तो बिल्कुल नहीं है। तो ये इसका राइट आंसर जो है वो संकर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजियत कैसा शब्द है? अंग्रेजियत, अंग्रेजी है और नियत वाला ईयत भी है, तो ये संकर शब्द कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, मुरलीधर किस प्रकार का शब्द है? तो मुरलीधर जो है वो योगरूट शब्द है, क्योंकि मुरलीधर अपन को किसके बारे में बता रहा है? श्री कृष्ण। ठीक है, तो ये योगरूट शब्द है। सुपात्र किस प्रकार का शब्द है? सुपात्र रूढ़, योगरूढ़, यौगिक और देशज, ये जो है ये यौगिक वर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तद्भव शब्द तत्सम के विकृत रूप होते हैं, बिल्कुल होते हैं। रूढ़ शब्दों की कोई व्युत्पत्ति नहीं होती है, यही आपका सही आंसर होगा, क्योंकि योग रूढ़ शब्द अविकारी होते हैं। अविकारी शब्द कौन से होते हैं? जो अपना रूप नहीं बदलते हैं, है ना, और दो भाषाओं से मिलकर बने शब्द संकर शब्द ही कहलाते हैं, तो बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट जो है, रेल यात्रा शब्द निम्नलिखित में से कैसा शब्द है? तो रेल दूसरी भाषा का शब्द है, यात्रा हिंदी का शब्द है, तो ये दो भाषाओं से मिलकर बना रहा है, शंकर है ये। ठीक है, तो राइट आंसर इसका होगा शंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल, मुगल किस भाषा का शब्द है? तो ये तुर्की भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेयरमैन शब्द है, चेयरमैन शब्द है तत्सम है, तद्भव है, देशज है या विदेशज है? तो चेयरमैन जो है वो विदेशी भाषा का शब्द है, विदेशज है। तद्भव शब्द की उत्पत्ति हुई है संस्कृत से। संस्कृत के जो शब्द हैं जो हिंदी के रूप में अपन बोलने लगे हैं, वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। हिंदी में किस विदेशी भाषा के शब्द नहीं मिलते हैं? तो पुर्तगाली, जापानी, फारसी, ये तीनों मिलते हैं। स्वाजी भाषा जो रहती है विदेशी, उसके शब्द हिंदी में नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध वाला रचना की दृष्टि से कौन सा शब्द है? तो ये रूढ़ शब्द नहीं है, योग रूढ़ नहीं है, संकर नहीं है, ये यौगिक शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में संकर शब्द है? बहादुर, रमेश, स्टेशन, परीक्षा हॉल। संकर शब्द इनमें से परीक्षा हॉल जो है वो शंकर शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से कौन एक पुर्तगाली भाषा का शब्द है? तो पुर्तगाली भाषा का जो शब्द है वो है पिस्तौल। रेल, चेहरा और आदमी, ये पुर्तगाली भाषा के शब्द नहीं है। पुर्तगाली भाषा का जो शब्द है वो है पिस्तौल। तो आपको ये शब्द हमेशा याद रखने हैं, कौन सा शब्द किस भाषा का है। थोड़ा कठिन है मगर रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाश किस भाषा का मूल शब्द है? तो लाश जो है किस भाषा का मूल शब्द है? यह है तुर्की भाषा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन देशज शब्द नहीं है? देशज, ठीक है, तो खिड़की, कलाई, चरखा, तेंदुआ, इनमें से चरखा जो है वो देशज शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्प तत्सम शब्द के लिए हिंदी में तद्भव शब्द क्या है? तो पुष्प के लिए अपन सभी जानते हैं पुष्प मतलब फूल, तो इस तत्सम शब्द के लिए हिंदी तद्भव रूप फूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों का भेद निम्न में से कौन नहीं है? उत्पत्ति की दृष्टि से, तो उत्पत्ति की दृष्टि से तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और शंकर होते हैं। योग रूट जो है और रचना के आधार पर उसका क्लासिफिकेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहर किस भाषा का मूल शब्द है? जवाहर जो है वो अरबी भाषा का मूल शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन रचना की दृष्टि से शब्दों का भेद नहीं है? तो अपन ऊपर डिस्कस कर ही चुके हैं कि रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ जो है वो रचना के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है शब्दों का, विदेशज इसमें नहीं आता है, तो राइट आंसर विदेशज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द हिंदी का अपना तद्भव शब्द नहीं है? लीची, कालीन, बहादुर, इनमें से कोई नहीं, तो ये तीनों शब्द जो है वो तद्भव है नहीं, ये जो चौथा ऑप्शन है ये सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दशानन, दशानन निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है? रूढ़, योग रूढ़, यौगिक या इनमें से कोई नहीं? तो दशानन मैंने एग्जाम्पल दिया था अभी, दशानन जो है वो योग रूढ़ शब्द में आएगा, क्योंकि दशानन अपने अर्थ से हटकर रावण को बताता है, तो योग रूढ़ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन देशज शब्द है? तो देशज शब्द जो है वो जूता है, कीमत, हैजा और देहात,
ये तीनों अलग भाषाओं के शब्द हैं। जूता जो है वो देशीय शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबूतर किस भाषा का मूल शब्द है? कबूतर किस भाषा का मूल शब्द है? फारसी, अरबी, संस्कृत या हिंदी? तो कबूतर जो है वो फारसी भाषा का मूल शब्द है। तो दोस्तों, यदि मेरी वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।